असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को ज्ञानव्यापी मस्जिद की जगह विश्वनाथ मंदिर बनाने वाले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हारून यूसुफ ने कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इस तरह के बयान देने पड़ते हैं। भाजपा के नेता अक्सर ये बयान देते हैं कि हमें 400 सीट मिले तो हम संविधान में संशोधन करेंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता स्नेह कमल सेठ ने हारून यूसुफ से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस का दावा नेता और पूर्व मंत्री हारून यूसुफ साहब, अगर पहले के चुनाव की बात करें, चुनाव में बेरोजगारी, विकास, महंगाई मुद्दा होते थे, लेकिन आज की अगर चुनाव की बात करें, आज के चुनाव में मुद्दा सिर्फ मुस्लिम मंदिर मस्जिद रह गया। कल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बनारस में आए थे, उन्होंने कहा कि भाजपा को 400 सीटें दीजिए, अगर 400 सीटें आएंगी तो हम ज्ञानवापी मस्जिद यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर लेके आएंगे। उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इस तरह के बयान देने पड़ते हैं। और हर वक्त हिंदू मुसलमान जो बराबर पिछले 10 साल से हो रहा है, खासतौर से 3 साल से जब लोकसभा के चुनाव नजदीक थे, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि आज देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है और लॉ एंड ऑर्डर से परेशान है। जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था है ही नहीं। आप दिल्ली में देख लें किस तरीके से बलात्कार बढ़े हैं, किस तरीके से बच्चियों के शोषण के वारदातें बढ़ी हैं, मर्डर बढ़े हैं। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आप कहीं भी चले जाएं, कोई आदमी अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रहा है। उसका कारण यह है कि दिल्ली के अंदर तकरीबन 13,500 वैकेंसीज हैं और वो उसको नहीं भर रहे हैं। ज़्यादातर पुलिसकर्मी जो हैं वो वीआईपी ड्यूटी में रहते हैं, तो जो बीट कांस्टेबल का काम था वो नहीं हो रहा है, जो हर मोहल्ले में हर गली में जाके देखा करता था। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, उनको सिवाय हिंदू मुसलमान इस तरह की बातें करने के और कोई उनके पास नहीं है। पहले भी उन्होंने बहुत किया, लेकिन अब लोग ऊब चुके हैं इस बात से। 10 साल में लोगों को पता चल गया कि इसके अलावा इनके पास कुछ देने को नहीं है। देने को है बेरोजगारी, देने को है महंगाई, देने को है आज जिस तरह की परेशानियों में देश की महिलाएं, नौजवान पीड़ित हैं, उसका कोई समाधान नहीं देने की बात करते। अरुण साहब, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में ही नारा दिया था आपकी बार 400 पार और 400 सीटों के लिए कई कारण गिने। उन्होंने कहा कि हमें संविधान में संशोधन करना है, तमाम चीजें हमें करनी है, इसलिए हमें 400 सीटें दीजिए। हालांकि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री बार बार कहते हैं कि संविधान संशोधन का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन तमाम भाजपा नेताओं का ऐसे बयान है जिसमें वो कहते दिखते हैं कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान में संशोधन करें। देखिए, जब तक ऊपर से ग्रीन सिग्नल नहीं होता, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में हिम्मत है कि मोदी जी और शाह साहब के आदेश के अलावा वो कोई बात करे? क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा? क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की सारा प्रचार इसी पे हो रहा है? अब कल उन्होंने कह दिया कि मैं तो ईद पे खाना ही नहीं बनवाता हूँ। लेकिन ये 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, दाढ़ी आप कपड़ों से पहचान लेते हैं, वो ये सब क्या है? इस देश की जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे देश का कल्चर है, मैं समझता हूँ उसको अभी तक समझ नहीं पाए अच्छे से। इस देश के अंदर लोग हमेशा सुकून, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं और उस भाईचारे को खराब करके, डरा के 400 पार क्या 150 पार नहीं हो सकता। एशियन न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हारून यूसुफ। कैमरा पर्सन सुख के साथ मैं स्नेह कमल, एशियन न्यूज, दिल्ली।